नवरात्रि सनातनियों का विशेष पर्व है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के समय माँ के भक्त उनसे अपनी सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। माना जाता है कि लंका में रावण से युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक की थी। तभी जाकर भगवान श्री राम को लंका पर जीत हासिल हुई थी। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर माता को प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था करें। वहीं रावण ने भी अमृतत्व के लोभ में विजय हेतु चंडी पाठ का प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर रावण ने अपनी मायावी शक्ति के प्रयोग से भगवान श्री राम की हवन सामग्री और पूजन स्थल में से एक नीलकमल गायब कर दिया। यह देखकर भगवान श्री राम को अपना संकल्प टूटता हुआ नजर आया। भगवान श्री राम को इस बात का भी भय था कि कहीं देवी माँ उनसे रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नील कमल की तत्काल व्यवस्था होना असंभव था। इसके बाद भगवान श्री राम को सहज ही यह स्मरण हो आया कि लोग मुझे कमल नयन नवकंज लोचन भी कहते हैं, तो क्यों न संकल्प में मैं अपना एक नेत्र देवी को अर्पित कर दूं। प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने तरकश में से एक तीर निकाला और अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ प्रकट हो गई और भगवान श्री राम का एक हाथ पकड़कर कहा कि राम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं दूसरी ओर रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक का रूप रखकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हनुमान जी से ब्राह्मणों ने वर मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उस मंत्र का एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्ति हरणी में का शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करनी का अर्थ हो जाता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। यह बदला हुआ मंत्र जैसे ही जपा गया, उसी समय देवी माँ रुष्ट हो गई और रावण को वरदान देने की जगह उसको सर्वनाश होने का श्राप दे दिया। हनुमान जी ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। यही कारण है कि दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली और मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वही इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता उससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव जी उपस्थित थे। वहां पहुंचकर ने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव जी और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। वहां सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान दिदीप्यमान तेज में से परिवर्तित हो गया।
जिससे सारी दिशाएं प्रकाश युक्त प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोक में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी का जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य कर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा था। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिणी ने भी अपनी सेना लेकर मां दुर्गा पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, बाष्कल, असीलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असीलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वे सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय माँ दुर्गा निःश्वास गण बन दैत्यों पर चढ़ गईं और देखते ही देखते इसके बाद माँ दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही माँ दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित हो देवी दुर्गा पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और माँ दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट कर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को मार गिराया, साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने शूल से माँ दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु माँ दुर्गा के पास पहुंचते ही उस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और माँ दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। माँ दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक से धार गया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सेह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर माँ दुर्गा की ओर फेंक रहा था, साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और सींगों के झटकों से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाश से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। माँ दुर्गा ने बाण वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। से पहले की तरह पैतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में ही पैतरे बदलने लगा, तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना
सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। पौराणिक कथा अनुसार तभी से नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। आप सभी को जय माता दी। राधे राधे।